कि एजुकेशन जो 90s में गवर्नमेंट स्कूल का जो स्तर था और आज 2025 30 साल में जो डिफरेंस आया, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से गवर्नमेंट ऐसा नहीं पैसा एलोकेट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड हो रहा है, पर उसका लेवल नहीं बढ़ रहा है। अब सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो मल्टीपल रीजन है। पहला तो यह है कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है उसका कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर। जो टीचिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस लिया गया है उससे आप जनगणना करवाते हैं, उनसे आप चुनाव लड़वाते हैं, आप शिक्षकों से दुनिया भर का तमाम काम करवा लेते हैं। आपने कोई चुनाव करवाना हो, आपने कोई ईवीएम का लेट्स से अगर कोई नई तकनीक आई है चुनाव में या जनगणना में इस तरह के, तो उसके लिए आप बाकायदा टीचर्स को ट्रेन करते हैं, मशीनरी पढ़ाते हैं, समझाते सब करते हैं, ठीक है। आप टीचिंग के लिए कभी उन्हें ट्रेन नहीं करते हैं, तो ये बड़ा लूफोल है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, आप बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में नौकरी लग गई थी, ठीक है, वो 90 के दशक में या अर्ली 2000 में, ठीक है। आज उन्हें नौकरी करते करते 30 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई है। मतलब जिस बंदे ने 1990 में गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया था एज ए टीचर, आज और उस समय में कितनी तकनीक बदल गई है, किताबें कितनी दफा बदल गई हैं, जमाना कितना आगे बढ़ गया है, गणित से लगाकर विज्ञान से लगाकर कितनी सारी चीजें 30 सालों में बदल गई है। आपने कितना ट्रेन किया उनको, आप अपडेट हो गए, आपकी पूरी मशीनरी अपडेट हो गई कि आपके टीचर्स अपडेट हो पाए। उनकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, वो आने वाले 5 सालों में रिटायर होने वाले, आने वाले 10 सालों में रिटायर होने वाले हैं। वो देश के भविष्य को पढ़ाते हैं, वो पढ़ा के बच्चों को रहे, वो 5वीं के 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका एज डिफरेंस आप देख रहे हो, 40 साल का फर्क है उनके एज डिफरेंस में। सो वो ट्रेनिंग उनको मिल रही है टीचर्स को उस लेवल की। पहली बात ये थी कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात में टीचर्स की बात कर रहा हूं कि जहां ट्रेनिंग होती है पर उतना अप टू डेट नहीं हो पाता जो उस प्राइवेट सिस्टम को ट्रैक कर सके। सर एक तो क्या है ना, अगर आप ये मान लेते हो कि सरकार ने ऐसा प्रोविजन बनाया है कि साल भर में एक बार आपको या 1.5 साल में 2 बार आपको एक बार ट्रेनिंग करनी होगी, या वो एक एग्जाम होती है वो क्रैक करनी होगी, उसके बाद आप बिलीव करते हो इस बात में, आपको लगता है ये ठीक से काम करती होंगी? आप मुझे बता दीजिए, ऐसा भी रेगुलेशन है कि अगर आप जो क्राइटेरिया होता है टाइम टू टाइम अपडेट के साथ में, उसमें आपको एग्जाम देनी पड़ती है, और अगर आप नहीं पास कर पाते हो तो उसमें कुछ और प्रावधान है जहां पर आपको आपके पद से हटाया जाता है। आप मुझे डेटा बताइए कितने पदों से कितने टीचर्स को हटाया गया है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है। जब एक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर का बयान सुनते हैं इस टेरिबल, वो क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा पता है 500 से ज्यादा टीचर को मैं पर्सनली जानता हूं, जो लोग स्कूल नहीं जाते उनके बदले दूसरा टीचर वहां जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो वहां पे पदस्थ है टीचर, उसके सरकारी स्कूल में एक दूसरा टीचर जाके पढ़ा सकता है। मतलब आप ये सोचो, रेंटेड पर्सन जाके दूसरा बंदा जाके वहां पे पढ़ाने जा सकता है। तो इससे मतलब ये सिस्टम कैसे चल रहा है? इसमें ऑथेंटिसिटी तो खत्म ही हो गई कि पढ़ाने वाला कौन है। नहीं, सरकारी विभागों में ऐसा होता है, शुरुआत से होता है ऐसा, और खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो थोड़ा हैवीली इस तरह की चीजें होती हैं। मुझे तो क्या लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी है। देखो, एक बात मैंने कहीं सुनी थी कि हमारा देश 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, ठीक है, लेकिन चारों पिलर्स के नीचे जो बेस है, जो भराव किया गया है, वो भ्रष्टाचार से किया गया है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा भ्रष्टाचार है छिड़काव की तरह, वो एक तरह से हमारे सिस्टम का नमक हो गया है कि अगर वो नहीं पड़ेगा तो काम नहीं होगा। सो देखिए क्या ना, करप्शन एक रियलिटी है, और ये सच्ची रियलिटी है, इससे आप मुकर नहीं सकते ना, इसको आप इजीली, या मुझे तो लगता है करप्शन एक माइंडसेट है। नहीं, हाँ, डेफिनेटली करप्शन एक माइंडसेट है, बट जो अपन नहीं बनाया है उसके लिए अपन ही जिम्मेदार है। हाँ, एक हद तक बाकायदा पब्लिक जिम्मेदार है। देखिए क्या ना, वो भी पब्लिक है, जो करप्शन कर रहा है और जो करवा रहा है वो भी जनता ही है, वो भी वोट करते हैं, वो भी इंसान ही है, ठीक है, आपके और मेरे बीच के लोग हैं वो। तो करप्शन जो है वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, ह्यूमंस में, किसी न किसी लेवल पर। अभी हम गवर्नमेंट में होके पैसों का करप्शन करते हैं या बार्टर करप्शन करते हैं, एक समय होगा जब किसी और तरह का करप्शन चल रहा होगा, जब हम आदि मानव थे या उस तरह के जीव हुआ करते थे। तो ये तो इनबिल्ट है इंसानों में, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप करप्शन फ्री आइडियल सोसाइटी को इमेजिन करते हैं, आप यकीन मानिए वो नहीं है संभव, इस युग में तो नहीं है। पर ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, संभव सब कुछ है, पर एक माइंडसेट बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि करप्शन केवल अपने इंडिया में होता है, करप्शन सब जगह होता है, बट उस करप्शन को कितना रोका जा सकता है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितना माइंडसेट हो सकता है। लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है, पर आपको मैं बता दूं, पढ़ा लिखा आदमी ही सबसे ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व होता है। सर आप देखिए ना, अभी जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, 3 डॉक्टरों का उसमें हिस्सेदारी मानी गई है। वो डॉक्टर्स थे, वो टॉपर्स थे, एक फीमेल डॉक्टर थी, वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। सो देखिए क्या ना, अनपढ़ जो आदमी है, जो अशिक्षित है, ना तो उसका इतना दिमाग चलता है, ना वो उतना सोचता है, ना वो उतना शार्प प्लान कर पाता है। वो अगर करेगा भी तो वो ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500 का करेगा और वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। मजदूर आदमी कितना करप्शन करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा नहीं उठाऊं ये बोरा में, मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो 10 रुपए ही कर पाएगा, करेक्ट, उसकी लिमिट उतनी है। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा, जितना ज्यादा स्मार्ट होगा, उसके बाद जितनी ज्यादा डिग्रियां होंगी, जितना ज्यादा वेल एजुकेटेड होगा, जैसे कि हमने देखा परसों के दिन डॉक्टर्स, तो वो उनको पता था कौन से केमिकल्स कहाँ यूज होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं। उसके बाद वो श्रीनगर में, हाँ नहीं, आप देखिए, आप ना इतिहास देखिए, आतंकवादी हमलों का कसाब से लगाकर आप किसी को भी देखिए, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी इनमें से, खासकर फिदाइन जो हमले हैं जिसमें आत्मघाती हमले होते हैं कि हाँ मुझे मर जाना है,
ये पता नहीं कैसा तो सिस्टम है कि पढ़े लिखे लोग ही हैं वो, और नॉर्मल बेसिक एजुकेशन नहीं है कि वो ग्रेजुएट या 12वीं पास है, वो अच्छे पदों पर प्रोफेशनल मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, इस तरह के लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग सब, सारी जिम्मेदारी जो है गलत कामों की वो अनपढ़ों ने उठा रखी है, कुछ जिम्मेदारी पढ़े लिखों की भी है। तो ये बात है।